हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मेरा यूट्यूब चैनल है IQ स्टडी। और मैं आज चैप्टर लेकर आया हूँ काउंटिंग फिगर। तो चैप्टर चालू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चा झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, हमने काउंटिंग फिगर को मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। पहला है त्रिभुज को गिनना, वर्ग को गिनना, आयत को गिनना, विकर्ण को गिनना, सरल रेखा को गिनना, वृत्त को गिनना। अब देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में कैसे क्वेश्चन आएंगे? इसमें भी 2 टाइप हैं। पहले टाइप में इस तरह सिंपल वाले क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप में ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरे टाइप में चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। तो इसमें आएंगे क्वेश्चन, एक चतुर्भुज होगा इसे कहेंगे, फिर इसके अंदर त्रिभुज बताना होगा। मिश्रित क्वेश्चन, मिश्रित क्वेश्चन में बताना होगा त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों मिलकर आए तो उसे मिश्रित क्वेश्चन कहते हैं। मतलब कि त्रिभुज और चतुर्भुज एक चित्र में अगर दे दे तो उसे मिश्रित क्वेश्चन कहते हैं। अब दूसरा टाइप, दूसरा है वर्ग को गिनना। वर्ग को गिनना में 3 टाइप में हमने बांटा इसे। तो पहला टाइप है वर्ग के अंदर वर्ग, दूसरा टाइप है आयत के अंदर ए वर्ग, तीसरा टाइप अभी नया आया है, इसको बताना है वर्ग, इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसके हम ट्रिक आगे बताएंगे विस्तार से। फिर तीसरा है आयत। आयत गिनना, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है वर्ग के अंदर आयत, दूसरा टाइप है इसी का आयत के अंदर आयत। फिर इसके बाद चौथा है विकर्ण। विकर्ण गिनना, तो एक चतुर्भुज है, उसमें कितने विकर्ण हैं। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसमें 2 ही विकर्ण हैं। तो आगे बताएंगे कि अगर इससे ज़्यादा अगर भुजाएं तो उसमें कितने विकर्ण बनेंगे। अब 5वां है सरल रेखा। सरल रेखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ऐसे एक चित्र दे देगा और कहेगा इसमें बताइए सरल रेखाएं कितनी हैं। अब है छठा है वृत्त। तो वृत्त में इस तरह से चित्र बना देगा, बता दे, पूछेगा कि कितने वृत्त हैं। तो सिंपल है कि 1 2 3, बस बता देना 3 है। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं विस्तार से। अब पहला देखेंगे त्रिभुज को गिनना। तो त्रिभुज में हमने बताया था त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। त्रिभुज में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, और तीसरा टाइप था मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में हमने बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, इसे कह देंगे ए, और एक इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, इसे कह देंगे बी। तो टाइप 1 का ए देखिए। तो हम पहले बहुत बेसिक क्वेश्चनों से देखेंगे, फिर उसके बाद हाई तक पहुंचेंगे। तो देखेंगे पहला। तो पहला देखो सिंपल है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो सीधे बता देंगे 1 त्रिभुज है। अब दूसरा देखेंगे, तो इसमें सीधे नहीं कहेंगे कि 1 है। तो इसका बेसिक नियम ये है कि आप इसमें बेस में नंबर डालें 1 2, उसके बाद इसे ऐड कर लें 1 + 2 = 3। तो इसमें कितने हैं? 3 इसमें त्रिभुज हैं। अब इसी तरह भी दोबारा करेंगे। इसमें बेस में जाएंगे 1 2 3 डाल देंगे, उसके बाद इसे जोड़ देंगे 1 + 2 + 3। अब इसे जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया। अब इसके बाद इसके बेस में जाएंगे 1 2 3 4, इसे जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4। अब इसे जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10।
अब इसी तरह देखते रहेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाई तक पहुंचेंगे। अब देखो क्वेश्चन बदल गया। उसके बाद पहले देखेंगे इसमें बेस में डालेंगे 1 2 3। उसके बाद इसमें देखो बीच में एक लाइन है तो इसमें डालेंगे 1 2। तो पहले बेस वाले को जोड़ लेना है 1 + 2 + 3। और ये इसमें 1 2 हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो इसे पहले जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। 6 × 2 = 12। तो इसमें 12 त्रिभुज हैं। अब इस तरह इसमें देखेंगे, पहले डालेंगे बेस में नंबर 1 2 3 4। इसके बाद इसे जोड़ लेंगे। तो पहले जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4। 4 4 3 7 7 3 10। इसके बाद देखेंगे इसमें 1 ये 2 ये 3, इसका नंबर लेंगे 1 2 3 है तो 3 बार रिपीट करेगा तो गुणे 3 कर देंगे तो बराबर 30 हो गया। अब इसी तरह इसमें देखेंगे तो इसका सबसे सरल तरीका ये, पहले सबसे बड़े वाले को हल करें, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता जाए वैसे हल करते जाएं। तो पहले बेस में डालेंगे 1 2 3 4 5। फिर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बेस में देखेंगे 1 2 3। फिर इसी तरह इसको 1 + 2 + 3। तो इसको पहले जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 = 3 2 5 1 6। अब इसे जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 = 6। अब इसे पूरा जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसे ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अब इसके कहेगा टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो कहेंगे कुल त्रिभुज बराबर, तो इसे जोड़ लेंगे, इसे जोड़ लेंगे और इसे जोड़ लेंगे 6 + 6 + 15। तो इसे पूरे को ऐड कर लेंगे तो 15 6 21 21 6 27। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे टाइप 1 का बी, टाइप 1 का बी। तो इसमें देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सिंपल तरीका ये है कि पहले से हम बेसिक तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक, फिर इसके बाद हम नोट करा देंगे, आपको जो याद करना हो कर लेना। तो पहले हम बेसिक देखेंगे। तो बेसिक इसका क्या है, तो इसके बेस में डालना 1 2 ऐसे डाल देंगे। उसके बाद इसे लिख लेना 1 2। तो 1 2 लिख लेना, 1 के सामने 1 लिखना है, फिर इसमें इसको ऐड कर देना ऐसे। तो हो गया 2 1 3 ऐड कर लिया। इसके बाद नीचे से इसे कट करना है, इसके बाद इसे उतार लेना है। मतलब एक नीचे से एक को कट करना है, एक को फिर लिख लेना, फिर इसी तरह अल्टरनेट करेंगे। इसके बाद इसे जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ेंगे 3 1 4, इसे जोड़ लेंगे 1, फिर इसके बाद जोड़ लेंगे 5। तो इसमें 5 हैं। वैसे अगर हम सिंपल से तरीके देखें तो 1 2 3 4 और ये पूरा 5, इसमें 5 त्रिभुज हैं। अब इसी तरह ये बेसिक हैं। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या, इसके बेस में डालना 1 2 3। इस तरह बेस में पहले नंबर डालेंगे, इसके बाद इसे सीधी लाइन में नोट कर लेंगे 1 2 3। ऐसे नोट करने के बाद इसके सामने 1 लिख लेंगे। इसके बाद इसको ऐसे ऐड करके यहाँ पे लिखना है 2 1 3। इसके बाद इसे ऐड करके यहाँ पे लिख देना 3 3 6। इसके बाद हमने बताया था कि अल्टरनेट इसे क्रॉस करना है। तो सबसे नीचे पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद इसे नोट कर लेंगे, फिर से क्रॉस कर देंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे। इसे पहले ऐसे जोड़ लेंगे तो 6 3 9 1 10। उसके बाद इसे ऐसे 3 फिर जोड़ लेंगे, 13 हो गए। तो इसमें 13। अब इसे तीसरा क्वेश्चन। तो पहले बेस में डालेंगे 1 2 3 4, बेस में पड़ गए नंबर। उसके बाद हम देखेंगे
इसे पहले लाइन से लिखना है। तो 1 2 3 4, इसे नोट करने के बाद इसके सामने यही नंबर उतार देना 1, इसके बाद तिरछा इसे जोड़ना है 2 1 3, फिर से तिरछा जोड़ना है 3 3 6, फिर से इसके साथ जोड़ना 6 4 10, जोड़ लिया। उसके बाद अल्टरनेट क्रॉस करना, तो बगल में अल्टरनेट पहले क्रॉस फिर इसको लिखना, फिर क्रॉस फिर इसको लिख लेना है। इस तरह कर लिया। इसके बाद ये इस वाली को नहीं ऐड करना है, इसको और इसको ऐड कर लेना है। तो 3 1 4 4 6 10 10 10 20, फिर इसके बाद इसको ऐड कर लेना 6 1 7, प्लस लगा देना है बराबर। इसके बाद इसको ऐड करेंगे 27 आ गए, इसमें 27 हैं। तो ये बहुत आसान ट्रिक है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम नोट आगे देखते हैं। अब इसका नोट देखिए, तो देखो पहला देखो इसमें 1 है, तो देखो इसमें 1 हो गया। तो ये डायरेक्ट लगाने की एक विधि है कि हम इसको टेबल को याद कर लें और हमको उसको हल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे समय बच जाएगा और हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अगर हम इसे याद कर पाएँ तो इसे हम याद कर सकते हैं। तो जैसे 1 इसमें सिंपल है, 1 में 1 है, तो इसमें देखो बेस में डालना 1 2 नंबर डाल देना है। तो इसमें 2 है, तो 2 के सामने देखो 5 है, तो सीधे लगा देना 5। अब इसी तरह इसमें बेस में देखेंगे नंबर डालेंगे 1 2 3 है, 3 वाला देखेंगे इसमें 13। फिर उसके बाद इसी तरह बेस में डालेंगे नंबर डाल देंगे और इसे ऐसे करके 4 है, तो इसमें 4 के आगे 27। उसके बाद 5 अगर आ जाए तो 5 के 48 में लगा देना तुरंत टिक। 6 आ जाए तो 78, 7 आ जाए तो 118। अब देखेंगे त्रिभुज का सेकंड टाइप, जिसके चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। तो पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें गिनेंगे तो देखेंगे 1 2, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन का सबसे बेसिक तरीका ये है कि हम इसमें नंबर डाल दें 1 2 3 4। नंबर डालने के बाद इसे हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 2, जो लास्ट नंबर हो उसमें 2 से हमें गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, इसे हम गिन सकते हैं। देखो 1 2 3 4, इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गए 8। तो सबसे इसमें नंबर डालने हैं और उसमें जो लास्ट हो उसमें 2 से गुणा करा देना है। इस तरह आगे देखेंगे। तो इसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अब पहले हम जो हमें नियम मालूम है उसे पहले हम टुकड़ों में लगा लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे हम एक्स्ट्रा अलग से जोड़ देंगे। तो मतलब क्या है, पहले हमें लगाना है रूल, फिर जो एक्स्ट्रा आया उसे जोड़ देना है। इस तरह से हल करेंगे। तो पहले हमें रूल, तो अभी रूल बताया है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें नंबर डाल देना है, जो लास्ट में आए उसमें 2 से गुणा कर देना है। तो 4 गुणे 2 बराबर 8। इसी तरह इसमें करेंगे 1 2 3 4 और जो लास्ट में आए उसमें गुणा कर देना, 4 गुणे 2 बराबर 8। इसी तरह सब में करेंगे, हर बार 2 से गुणा कराना है। अब इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो 16। अब देखेंगे एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा पहले रूल लगाया, उसके बाद एक्स्ट्रा देखेंगे। तो एक्स्ट्रा में एक ये है, ये 1 और ये 2। तो पहले रूल में आया ये, रूल के हिसाब से 16। उसके बाद एक्स्ट्रा कितनी करें, 1, ये 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, बराबर हो गया 18। अब आगे देखेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले क्या बेसिक नियम है कि पहले नंबर डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में 2 से गुणा करा देना, 8 गुणे 2 बराबर 16।
16 से गुणा 2 से गुणा करा देना है। अब इसमें देखेंगे दो चतुर्भुज हैं, एक ये है एक ये है। तो पहले हम बाहर वाले में नियम लगाते हैं। तो बाहर वाले में नियम लगाएंगे तो गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले में 2 से गुणा कराना है। तो 8 गुणे 2। इसी तरह अंदर वाले में करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब इसके बाद इन दोनों को गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 32। या तो हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट में, तो पहले इसमें नियम लगा देंगे, फिर इसके बाद नियम लगाएंगे 8 दूनी 16। अब इसके अंदर देखें कितने चतुर्भुज हैं, तो 1 2, तो इसमें 2 से एक्स्ट्रा गुणा करा देंगे। अगर 3 हुए तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। अब हल कर लेंगे 8 दूनी 16 दूनी 32। ये सरल है, ये ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे इस नियम से इसको लगाना है। पहले रोल लगाना, उसके बाद एक्स्ट्रा गिन लेना है। तो आगे देखेंगे पहले रोल लगाना है 1 2 3 4, तो इसमें 2 से गुणा करा देना, लास्ट में 2 से गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 हो गए। अब इस तरह कितने चतुर्भुज, 1 2 3 4 चतुर्भुज हैं, इसमें 4 से गुणा कर देना है। तो 8 चौक 32। तो रोल के हिसाब से 32 त्रिभुज आ रहे हैं। अब देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं। तो एक्स्ट्रा गिनने के लिए देखो, पहले ऊपर देखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो 8 ये हो गए। उसके बाद 4 और हैं, 1, उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें 12 एक्स्ट्रा आए, तो इसमें एक्स्ट्रा वाले जोड़ देंगे 12, तो हो गए 44। तो सबसे पहले क्या लगाना, रूल। जो रूल है उसे पहले लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे बाद में काउंट कर देंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन, मिश्रित क्वेश्चन। तो मिश्रित क्वेश्चन में क्या करना है, पहले रूल लगाने हैं। रूल में पहले त्रिभुज के रूल लगाने हैं, उसके बाद जो जहाँ चतुर्भुज आ जाए वहाँ चतुर्भुज के लगा देने। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आए, इस नियम इम्पॉर्टेंट नियम है ये, तो पहले रूल लगाना है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आए उसे बाद में काउंट करना है। तो हमें यही कोशिश करना, पहले अधिक से अधिक नियम से आ जाए, फिर जो बच जाए एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो सबसे ज़्यादा इसी नियम में आएंगे। तो अब देखना इसमें, तो पहले इसमें देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है। तो पहले देखेंगे त्रिभुज और प्लस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। तो पहले त्रिभुज के नियम लगा लें। तो इसे हम चाहें तो अलग कर लें, ये इस तरह, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इसे हम नियम लगा सकते हैं। तो 1 2, उसका पहले बेस में डालने थे नंबर 1 2, उसके बाद ऐड कर लो 3। अब देखो 1 2 हैं, इसमें 2 से गुणा करना था, तो 3 दूनी 6। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 6 हो गए। अब चतुर्भुज के अंदर देखें त्रिभुज कितने हैं, तो ये हैं। तो इसमें पहले डालेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट नंबर में 2 से गुणा करना था, तो 2 से गुणा कर दिया 16। तो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कितने हो गए, 16। अब देखेंगे एक्स्ट्रा कितने हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा 1, इसे अब एक काउंट नहीं किया, 1 एक्स्ट्रा ये हो गया 1,
उसके बाद एक ये हो गया 2, 2 के बाद एक ये 3, 3 के बाद ये एक 4, 4 के बाद ये एक 5, 5 के बाद एक 6। तो एक्स्ट्रा कितने आए? 6 आए। आप जोड़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा 6 आए। तो पहले रूल लगाया, उसके बाद एक्स्ट्रा, अब इसको जोड़ देंगे 16, 6, 22, 22, 22, 6, 28। इसमें कुल 28 त्रिभुज हैं। अब आगे देखेंगे। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें पहले त्रिभुज के नियम लगाएंगे, फिर उसके बाद चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो उसे जोड़ देंगे। तो पहले हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं। तो पहले बेस में डालेंगे 1, 2, नंबर डाल लिया, उसके बाद इसे ऐड कर लिया 2, 1, 3, 3। उसके बाद देखेंगे 1, 2 त्रिभुज है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखेंगे चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। चतुर्भुज का नियम था कि इसमें सभी में नंबर डालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद नंबर डालने के बाद जो लास्ट में आए उसमें 2 से गुणा करना है। तो 8 गुणे 2 बराबर 16। तो चतुर्भुज हो गए 16। चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज हो गए 16। उसके बाद अब देखेंगे एक्स्ट्रा कितने। रूल तो लगा लिए, अब देखेंगे एक्स्ट्रा कितने। तो एक्स्ट्रा एक ये हो गया और एक ये। तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो पहले रूल एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 लिख देंगे, एक्स्ट्रा 2। तो रूल के हिसाब से 6 + 16। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। सभी को ऐड कर लेंगे, 16, 6, 22, 22, 2, 24। अब फटाक से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। दूसरा देखेंगे वर्ग गिनना। तो वर्ग गिनने में 3 टाइप बताए थे। पहला टाइप में आएगा वर्ग के अंदर वर्ग, दूसरा टाइप आएगा आयत के अंदर वर्ग, तीसरा टाइप है पासे जैसे, इस तरह पासे देखा होगा। तो इसके बताना वर्ग। तो देखेंगे पहला टाइप वर्ग गिनना। तो सिंपल क्या करना है इसमें, फर्स्ट टाइप में सबसे छोटा एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला क्या है, इसमें नंबर डालना 1, 2, फिर इसी तरह नीचे डाल देना 1, 2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे तिरछा गुणा करना है इसे करके। तो 1, 2 का गुणा 2 में 4 बराबर 5। इसी तरह दूसरे में करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में डालेंगे कॉलम, फिर लाइन में डालेंगे नंबर, उसी तरह कॉलम में डालेंगे नंबर। तो 1, 2, 3। उसके बाद कॉलम में 2, 3। इसके बाद इसे तिरछा गुणा कर लेना है, फिर इसके बाद ऐड कर लेना गुणा करके। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। इसे फिर जोड़ लेना है, 9, 6, 9, 4, 13, 13, 1, 14। अब आगे देखेंगे इसी तरह इसमें पहले नंबर डालना 1, 2, 3, 4। इसके बाद 1, 2, 3, 4 तिरछा इसे गुणा करना है। तिरछा गुणा करने के बाद तिरछा गुणा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 में 9। उसके बाद 4 गुणा 4 में 16। उसके बाद सभी को जोड़ लेंगे तो 16, 9, 25, 25, 5, 30। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं तीनों क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे दूसरा टाइप ये है आयत के अंदर वर्ग। तो आयत के अंदर वर्ग में सिंपल यही करेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे। तो 1, 2, 3। इसके बाद 1, 2। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे ऐसे। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 3 दूनी 6 + 2 बराबर 8।
इसके बाद इसमें नंबर डाल 1 2 3 4, इसके बाद 2 3 तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब कि 4 का गुणा 3 में करना है, प्लस 3 का गुणा 2 में करना, प्लस 2 का गुणा 1 में करना है। 4 गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में, तो 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 12 6 18, 18 2 20। अब तीसरा टाइप, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर तीसरा टाइप देखते हैं। वर्ग का थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कहेगा वर्ग इसमें बताइए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें नंबर डालने हैं, तो इसमें 1 डालेंगे, तो इसमें कितना वर्ग है, 1 वर्ग है। पहले सबसे छोटा क्वेश्चन, इसमें 1 वर्ग है। उसके बाद इसे देखेंगे तो बेसिक तरीका है कि नीचे से पहले नंबर डालने, 1 1 ऐसे डालना है, फिर उसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 डालने हैं, 2 डाल देने, इसके ऐड करना सामने, इसे 2 1 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो गया, इसे फिर जोड़ लेंगे, 2 + 2 = 4, इसमें 4 वर्ग हैं। ये बेसिक इसका तरीका है, इसी तरह करेंगे। अब तीसरा है, तीसरा में ज़्यादा समझ में आएगा, तो सबसे नीचे में डालेंगे 1 1 1, इस तरह डालने के बाद अब 1 का काम खत्म, इसके बाद 2 आएगा, तो 2 2, इसके बाद इसमें 2 के बाद 3, तो इसमें डालेंगे 3, अब इसे जोड़ लेंगे, तो 3 2 2 4, अब इसे जोड़ेंगे 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद इसे आपस में जोड़ लेंगे, 3 + 4 + 3, तो जोड़ेंगे 4 3 7 7 3 10, इसमें वर्गों की संख्या 10 है। अब एक क्वेश्चन, अब सीधे तो ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो ये, अगर पूछेगा तो इसमें 1 गैप कर देगा, एक गैप कर देगा, एक गैप कर देगा, पूछेगा कि इसमें बताइए कितने अब वर्ग हैं, तो इसे क्या करना, सिंपल वही पूरा नियम है, इसमें पहले 1 1 नंबर उसी तरह डालना है, उसके बाद इसमें 1 बार 2, फिर दोबारा नहीं डालेंगे 2, इसके बाद ये 3, इसे नंबर डाल के इसे जोड़ लेंगे, तो 3 है तो इसे 3, 2 है तो इसमें 2 2, इसे ऐड कर लेंगे तो 3, पूरे को ऐड कर लेंगे, 3 + 2 + 3, तो कितने हो गए, 3 2 5 5 3 8, तो एक गैप कर देगा, तो इसी तरह बना दो, उसके बाद नंबर डाल दो, या तो इसे हम इसे ऐसे प्रतिचित्रण कर लें, ऐसे था, उसके बाद अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं हम आगे। अब देखेंगे तीसरा भाग। तीसरा भाग को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला भाग है वर्ग के अंदर आयत, दूसरा भाग बांटा था, दूसरा टाइप है आयत के अंदर आयत। तो आयत का पहला टाइप देखेंगे सबसे सिंपल क्वेश्चन से। तो क्या करना है, जिस तरह वर्गों में हमने नंबर डाले थे उसी तरह पहले नंबर डाल लेने हैं, 1 2 फिर ये 2। तो वर्ग में था तिरछा गुणा करना था ऐसे, इसमें ऐसा नहीं है, पहले इसको ऐसे ऐड कर लेना, फिर इसको ऐसे ऐड कर लेना। ऐड कर लेंगे, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। इसके बाद इसको दोनों को आपस में गुणा कर दे, 3 × 3 = 9, 9 हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे, इसी तरह नंबर डालना 1 2 3, इसे 1 2 3। तो इसके बाद नंबर डालने के बाद इसे इस तरह ऐड कर लेना है, इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो 2 1 3 3 3 6, इसके बाद 3 2 3 2 5 1 6, तो ये 6 हो गया। ऐड करने के बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे, 6 × 6 = 36, गुणा कर देंगे। सिंपल तरीका ये है। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन,
इसी तरह सिंपल सभी क्वेश्चनों में करना है। तो क्या करना है, पहले हमें रो में और कॉलम में नंबर डाल देने हैं। तो रो में पहले नंबर डालेंगे 1 2 3 4, इसे ऐड कर देना है। तो 6 3 4 3 7 7 3 10, ये 10 हो गया। इसके बाद कॉलम में नंबर डालना 1 2 3 4, नंबर पड़ गए। उसके बाद इसे कॉलम को ऐड कर लेना 4 3 7 7 2 9 1 10। इसके बाद ये इसको और इसको गुणा कर देना है, 10 गुणे 10 बराबर 100। 100 आयत इसमें है। अब इसका सेकंड टाइप देखेंगे, आयत के अंदर आयत। तो आयत के अंदर आयत में सिंपल यही रहेगा नियम। तो पहले नंबर डालना है रो में, उसके बाद कॉलम में नंबर डाल देना है। और ये तो वर्ग के अंदर वर्ग हो गया। इसके बाद हम एक बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो कॉलम में एक बढ़ा तो 1 2 3 डाल लेंगे। इसके बाद कॉलम को जोड़ लेना 3 2 5 5 1 6। उसके बाद रो को जोड़ लेना है, तो 2 1 3, तो 6 गुणे 3, जो आए जोड़ आया उसको आपस में गुणा कर देंगे, तो 36 18 हो गया। उसके बाद इसमें रो में डालेंगे 1 2 3, ये 2, और रो को ऐसे जोड़ लेंगे, कॉलम को पहले जोड़ेंगे फिर रो को जोड़ लेंगे। तो रो को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 2 1 3, इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 6 बराबर 18। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर का चौथा भाग देखेंगे, विकर्ण गिनना। तो विकर्ण गिनने की कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट है तो इसे आप काउंट कर सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला है, तो फार्मूला से बहुत आसान है। तो आप काउंटिंग फिगर में केवल एक ही फार्मूला याद करना होगा। तो फार्मूला क्या है, n-1 बटे 2 और माइनस n, और n को हम क्या कहेंगे, भुजाओं की संख्या। तो अब देखेंगे पहला सवाल। तो पहला सवाल को हम ऐसे ही गिन सकते हैं। विकर्ण इसमें पूछेगा विकर्ण कितने हैं, तो 1, ये 2, सिंपल लिख देंगे 2। अब इसे फार्मूला से कैसे लगाते हैं, तो पहले देखेंगे 2, उसके बाद भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या, तो 4 गुणे उसके बाद 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 4। अब इसे घटा देंगे, 4 गुणे 3 बटे 2 माइनस 4। अब इसे काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर 2। तो देखो विकर्ण कितने हैं, 2। तो सिंपल आप गिन भी सकते हैं और फार्मूला से लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो सिंपल इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाएं हैं। तो n का मान 5 है। तो सीधे फार्मूला है n-1 बटे 2 माइनस n। तो n के जगह सभी जगह 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 5। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 गुणे 5 में 1 गया 4 बटे 2 माइनस 5। इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 5 बराबर 5। इसमें विकर्ण की संख्या 5 है। अभी इस तरह इसको देखेंगे, इसमें 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो n का मान कितना है, 6। n का मान 6 है। n का मान 6 है। और उसके बाद इसमें फार्मूला में रख लेंगे, तो n-1 बटे 2 माइनस n है। तो 6 कोष्ठक के अंदर 6 माइनस 1 बटे 2 माइनस
6, इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6 गुणे 6 में 1 गया 5 बटे 2 माइनस 6, इसे काट लेंगे। 2 3 6, 5 3 15 और 15 माइनस 6 तो कितना बचा, 15 में 6 गए 9, तो इसमें 9 है। अगर आप फार्मूला न दें और सीधे कहें कि किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर 10 है तो उसमें विकर्णों की संख्या बताओ, तो सिंपल यही फार्मूला लगा देना है, n बटे 2 माइनस n लगा देना है। सीधे इसमें लगा देंगे 10 कोष्टक 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 10, इसका ये आंसर हो जाए। कैलकुलेशन जो है इसका वही आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आके देखते हैं। काउंटिंग फिगर का पांचवा भाग देखेंगे तो जिसमें है सरल रेखाएं गिनना। तो सरल रेखाएं गिनना मतलब पहले देखेंगे सरल रेखा क्या है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। तो दो बिंदुओं को सीधी रेखा मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं, बिल्कुल सरल रेखा। और वो रेखा अनंत बिंदुओं से बन सकती हैं। तो देखेंगे सरल रेखा फिगर में कैसे हम गिनेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने सरल रेखाएं, तो सिंपल है 1 2 3 4 5 6। इसकी कोई ना ट्रिक है, सीधे बेसिक से हल करना है इसे। तो सीधे गिनना है इसे, 1 सीधे गिन लेना है और सीधे लिख देना है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कितनी सरल रेखाएं हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, इसे सीधे गिनना है 5। अब इसमें देखेंगे पूछेगा कितनी सरल रेखाएं, तो 1 2 3 4, ये 5 ये 6। अब ये ना सोच लें जहाँ से कट कर दे तो वहाँ से ये सरल रेखा बदल गई, मतलब ये अगर सीधी है तो ये सीधी एक ही रहेगी, ये नहीं कि जगह 1 ये 2, ये गलत हो जाएगा। तो सीधी है तो सीधे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, सीधे गिनना है 6। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। अगर सरल रेखा से बनता है तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा जाए, कम से कम 4 बार यही क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सीधे सीधे गिनना है 13। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका बेसिक है, सीधे आप इसको काउंट कर लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब काउंटिंग फिगर का देखेंगे छठवां भाग, वृत्त को गिनना। तो वृत्त को गिनना जैसे सरल रेखा में था, सिंपल आप उसे बेसिक तरीके से आप सीधे उसे गिन लें। तो वृत्त को गिनना भी सीधे बेसिक तरीके से गिन लेना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सीधे आपको गिनना है। तो जैसे ये इसको गिनना, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सीधे इसी तरह गिन लेना है। तो इसके कितने हैं वृत्त, पूछागा वृत्तों की संख्या बताओ, तो 5 वृत्त हैं। तो आज का चैप्टर ये इतने ही टाइप हैं। अब आगे अगर नया क्वेश्चन आ जाता है उसे हम कैसे हल करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो जिस तरह हमने बताया था, काउंटिंग फिगर को हमने 6 भागों में बांटा है, तो उसके 6 पार्ट हो गए। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है नए क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, और न तो हम उसके बारे में पढ़े होते हैं। तो अब उसको भी हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, मतलब नए प्रश्नों को कैसे हल करें। तो इसका एक ही तरीका है, तुक्का कैसे लगाएं। नए प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाएं, तो आप रियल पेपर हल करेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करना कि अक्सर आप देखेंगे जो नए क्वेश्चन आते हैं जिसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं,
तो उसका तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट में आप उसे टिक कर दें। मतलब कोई एक चित्र है, मान लो ये चित्र है कोई, अब इसके बारे में हमें पता नहीं है ना, हमने पढ़ा है इसको, अब इसको तुक्का लगा, अब इसको भी हल करना है। तो आप 100% गारंटी, या तो आप रियल पेपर में इसे देख लेंगे। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप पहले तुक्का उसे लगा लें, न गिन पाएँ तो। अब इसके बारे में दिए हैं 40, 50, 60, 70, तो इस तरह के एक क्वेश्चन दिए हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अब इस तरह दिए, तो पहली शर्त ये है कि जो आंसर होने चाहिए वो सभी बड़े होने चाहिए, सभी बड़े होने चाहिए। सबसे पहली शर्त ये उसके आंसर सभी बड़े हों, इस तरह। उसके बाद देखेंगे कि सबसे जो बड़ा है उसके बाद 2 सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर ये है, तो इसे तुरंत लगा देंगे टिक, क्योंकि आप उसके बारे में पढ़े नहीं हैं। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 60 हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर। तुरंत आप इसका सेकंड लार्जेस्ट लगा देंगे। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, और आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और कम से कम एक दोस्तों को शेयर ही कर सकते हैं, और लाइक कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।